हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको अक्टूबर से लेकर, देखिए, अक्टूबर टू मार्च 2022, ठीक है, मार्च 2022 जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर स्पीडी के करंट अफेयर है मंथली वाइज करके, वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाके ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि देखिए अभी जितने भी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे होंगे, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, फिर जाके आपका सीएचएसएल हो गया, ठीक है, अभी जितने भी जिसमें करंट अफेयर आता है, ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और साथ में आपको पता ही है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, ठीक है, अभी लेटेस्ट का तो यही है। तो इसी के बारे में हम लोग समरी फॉर्म में सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, देखिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप पीडीएफ, देखिए पीडीएफ प्लस, ठीक है, जितने मतलब एग्ज़ाम के अपडेट है, जो एग्ज़ाम के अपडेट है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए समरी फॉर्म में करेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कौन कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन, ठीक है, इन पार्लियामेंट। कब कब ये मतलब प्रेजेंट किया गया है? तो 31 जनवरी 2021, डेट याद रखिएगा, 31 जनवरी 2021, ठीक है। देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वाज प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय ए टीम लेड बाय, कौन लेड कर रहा था? तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका नाम क्या था? संजीव सान्याल, ठीक है, एंड रिलीज्ड बाय, ठीक है, प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। अभी किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो देखिए, प्रेजेंट में कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? देखिए, आनंद नागेश्वरन, ठीक है। चलिए देखिए, किसने बनाया? तो संजीव सान्याल और उसकी टीम ने, ठीक है। वो कौन थे? तो देखिए, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में करंट इकोनॉमिक एडवाइजर अभी कौन है? तो अनंत नागेश्वरन, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए देखिए, कोर थीम क्या है? थीम पूछ लेगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का थीम क्या है। तो देखिए, थीम है द एगिल अप्रोच, ठीक है, द एगिल अप्रोच, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, विच इज बेस्ड ऑन फीडबैक, ठीक है, इमीडिएट मॉनिटरिंग ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग, ठीक है, और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेस एंड सेफ गार्ड्स ETC, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है कि थीम पूछ लेगा कि थीम क्या था, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का। तो द एगिल अप्रोच, याद रखिएगा, द एगिल अप्रोच, ठीक है। चलिए, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। चलिए देखिए, द इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो अप 8 से 8.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है। चलिए देखिए, 9.2% 2021-22 में, ठीक है, आफ्टर ए 7.3% डिक्लाइन, ठीक है, जैसा कि 7.3% कम था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, ठीक है, और 2021-22 में 9.2%, ठीक है। चलिए, और देखिए 22-23 में क्या रहने का अनुमान है? तो 8 से 8.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, ठीक है, आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.9%, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, द इंडस्ट्री सेक्टर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11.9%, ठीक है, एंड सर्विस सेक्टर 8.2%, ठीक है। ये सब जितने भी परसेंटेज में मतलब डेटा है उसको याद रखिएगा। देखिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कितना का ग्रो बताया गया? 3.9%, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर में कितने का? 11.9%, ठीक है। सर्विस सेक्टर में कितने का? तो 8.2%, ठीक है।
चलिए, याद रहेगा आपको, फिर से बता दीजिए, फिर से बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने का ग्रोथ चाहिए, 3.9% का एक्सपेक्ट किया गया, ठीक है। चलिए, और देखिए इंडस्ट्री सेक्टर में 11.9%, सर्विस सेक्टर में 8.2%, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, द कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021 हैज इंक्रीज बाय 13.5%, यानी 13.5% ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है। कितने का मतलब इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो याद रखिएगा 13.5%, ठीक है। चलिए देखिए, इंडिया विल कंटिन्यू, ठीक है, टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। देखिए इंडिया विल कंटिन्यू टू बी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। 3 साल में मतलब योजना है कि 3 साल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन के उभरेगा इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 67.2%, ठीक है, इन द रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कितना परसेंट का इंक्रीज देखा गया, तो 67.2%, ठीक है, याद रखिएगा, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू हैज इंक्रीज बाय मोर देन 50%, ठीक है, ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर, ठीक है, 2021 ऑन ए ईयरली बेसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कहते हैं। देखिए, ग्रोस कैपिटल इनफ्लोज इंक्रीज टू, ठीक है, 65.6 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ, ठीक है, 2021-22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, हैव रीच्ड द लेवल, ठीक है, कितना तक पहुंचने का अनुमान है, देखिए 633.6 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 2021, ठीक है। मतलब इतना तक पहुंच चुका है, 633.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। चलिए देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस हैज इंक्रीज, ठीक है, 8.6% एज कंपेयर टू, ठीक है, जीडीपी इन 2021-22, ठीक है। देखिए सोशल सर्विस पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गवर्नमेंट कर रहा, तो देखिए जितना जीडीपी 2021-22 का है उसका 8.6% याद रखिएगा, और 2014-15 में कितना था, ठीक है, सोशल सर्विस पे, तो वो 6.2% था। 6.2% से बढ़ के कितना हो गया, 8.6% जीडीपी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री, ठीक है, आफ्टर, किसके बाद है, देखिए चाइना पहले नंबर पे, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है, चौथे पे इंडिया है फॉरेन, ठीक है। देखिए फॉरेन रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ठीक है, एट द एंड ऑफ नवंबर 2021, ये नवंबर 2021 का आंकड़ा है, ठीक है। अभी शायद 5वें नंबर पे है, ठीक है, रसिया शायद ऊपर चल रहा है अभी हल्का सा, ठीक है। चलिए, बैंक क्रेडिट हैज इंक्रीज्ड बाय 9.2% टिल 31 दिसंबर 2021, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 89,066 करोड़, ठीक है, वाज राइज्ड थ्रू 75 इनिशियल पब्लिक कोऑपरेशंस, ठीक है, आईपीओ के द्वारा, ठीक है, इतना फंड राइज किया गया, कितना, 89,066 करोड़, ठीक है, विच इज मोर देन एनी ईयर इन द लास्ट डिकेड, ये मतलब पिछले दशक में सबसे ज़्यादा मतलब फंड राइज करने वाला है, ठीक है, कितना, 89,066 करोड़, ठीक है, 75, ठीक है, इनिशियल पब्लिक कॉरपोरेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीपीआईसी, ठीक है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इन्फ्लेशन हैज कम डाउन, ठीक है, कितना, टू 5.2% हो गया है, ठीक है, इन 2021-22, ठीक है। चलिए, फूड इन्फ्लेशन इज एट एन, ठीक है, देखिए फूड इन्फ्लेशन इज एट एन एवरेज ऑफ 2.9% इन 2021-22, कितना, 2.9%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इंडियाज ओवरऑल स्कोर ऑन नीति आयोग, ठीक है, एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड,
ठीक है, हैज अप्रूव्ड टू 66 इन 2020-21, कितना था 66 2020-21, ठीक है, 60 था यानी 60 था 19-20 में, 57 रैंक था 2018-19 में, ठीक है, इंडेक्स में, ठीक है। चलिए अब जाके 2020-21 में 66 हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंडिया इज द कंट्री, ठीक है, विथ 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, 10 मतलब वर्ल्ड में 10वां स्थान रखता है फॉरेस्ट के मामले में, ठीक है। चलिए याद रखिए। देखिए नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 विल नोटिफाई इन, ठीक है, देखिए अगस्त 2021, ठीक है। देखिए विच एम्स टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड एम्बिशियस टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030 टू रिड्यूस एमिशंस, ठीक है, एट द, ये कार्बन एमिशन की बात हो रही है, ठीक है, कार्बन एमिशन, ठीक है, 2030 तक टारगेट रखा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, ठीक है, एट दी कहाँ पे 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP नाम जानते ही होंगे, COP 26 कहाँ हुआ था, तो ग्लासगो में, ठीक है, 2021 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टोटल वैल्यू एडिशन ऑफ कंट्री, ठीक है, इंक्रीज बाय 18.8%, ठीक है, 2021-22, ठीक है, 10 रजिस्टरिंग एन इंक्रीज ऑफ 3.6% इन 2020-21, ठीक है। चलिए एंड 3.9% इन 2021-22। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द गवर्नमेंट फर्दर एक्सपेंडेड द फूड सिक्योरिटी नेटवर्क कवरेज थ्रू द स्कीम, कौन सा स्कीम चलता है फूड के लिए, आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। चलिए देखिए द लाइव स्टॉक सेक्टर, ठीक है, हैज बीन ग्रोइंग एट ए CAGR ऑफ 8.15%, ठीक है, इन द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 2019-20, ठीक है। चलिए कितने परसेंट का ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, कौन सा सेक्टर, लाइव स्टॉक सेक्टर, ठीक है, 8.15%, ठीक है। चलिए द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, हैज इंक्रीज्ड टू, ठीक है, 17.4% हो गया 2021 में, ठीक है। चलिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, 17.4%, याद रखिएगा। चलिए देखिए रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड टू, ठीक है, 1,55,181 करोड़ इन 2020-2021। अब ये इंक्रीज होके कितना कर दिया गया है, ठीक है, रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर में की बात हो रही है, ठीक है, तो 2,15,058 करोड़ 2021-22, विच इज 5 times हाइयर देन द लेवल ऑफ 2014। देखिए 2,15,058 करोड़ जो अभी मिला है एक्सपेंडिचर के लिए रेलवे को, ठीक है, ये 2014 में जितना मिला था उसका 5 times है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द ईयर 2020-21, ठीक है, द लिमिट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर डे, ठीक है, इंक्रीज टू 365 किलोमीटर, ठीक है, इट वाज 28 किलोमीटर पर डे, ये 36.5 किलोमीटर होगा, ठीक है, इधर हो गया, ठीक है, टाइपिंग में। देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए इन द ईयर 2020-21 द लिमिट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर ईयर इंक्रीज्ड बाय 36.5 किलोमीटर, ठीक है, 36.5 किलोमीटर हो गया है, ठीक है, और पहले कितना था, तो 28 किलोमीटर पर डे के हिसाब से था, ठीक है, अब बढ़ के 36.5 किलोमीटर हो गया, और इसका परसेंटेज निकालिएगा तो कितना का इंक्रीज देखा गया, तो 30.4%, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में पर डे के हिसाब से, ठीक है, तो 30.4%, याद रखिएगा, 36.5, ठीक है, पर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर डे, किलोमीटर ये पर डे होगा। चलिए देखिए द सर्विसेज सेक्टर रिसीव्ड ओवर US, देखिए 16.7 बिलियन US डॉलर, ठीक है,
FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना 16.7 बिलियन US डॉलर, ठीक है। कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर रिसीव्ड हुआ है, सर्विस सेक्टर को, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर यानी 2021-22, ठीक है, विच इज अबाउट 54% ऑफ टोटल FDI इनफ्लोज इनटू इंडिया। याद रखिएगा, ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। चलिए, इंडिया हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना, ठीक है, तीसरे नंबर पे स्टार्टअप के मामले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 44 इंडियन स्टार्टअप्स अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2021, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स 83 है, ठीक है, अभी तक, ठीक है। चलिए, और 2021 में कितना है? 44। चलिए, टिल, ठीक है, जनवरी 16 2022 157.95 करोड़, ठीक है, डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन हैव बीन गिवन, ठीक है। चलिए, दिस इंक्लूडेड, ठीक है, 91.39 करोड़ फर्स्ट डोज है, ठीक है, 66.05 करोड़ सेकेंड डोज, ठीक है। चलिए, ये डेटा पुराना हो गया तो ये तो नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, द टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, हैज बिकम डाउन टू 2, ठीक है, इन 2019-21 और फ्रॉम 2.2, देखिए 2.2 से 2 रह गया है, ठीक है। क्या चीज़? तो फर्टिलिटी रेट, ठीक है, 2015-16 के कंपेरिजन में। चलिए, 2015-16 में कितना था? 2.2, अभी 2019 से 22 में कितना है? 2 हो गया, ठीक है, 0.2% का डिक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। चलिए देखिए, देयर हैज बीन डिक्रीज इन मोर्टालिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स अंडर 5 years ऑफ एज, ठीक है। चलिए GST कलेक्शन देखिए, रिमाइंडेड एबव रुपीज 1 लाख करोड़ सिंस जुलाई 2021, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन हैव बीन इंक्रीज ऑफ 90% ड्यूरिंग अप्रैल-नवंबर 2021। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, इंक्रीज्ड फ्रॉम, देखिए 14,688 करोड़ से कितना हो गया? तो 31,000, ठीक है, 144 करोड़ हो गया, ठीक है, लगभग 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 2 टाइम्स। चलिए देखिए, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, ठीक है, कितना है 2021 में? 5.6%, ठीक है। चलिए, अंडर द जल जीवन मिशन 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए, तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट वो थे पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी देखिए, जितने भी एग्जाम होंगे शायद एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में यही है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से आप क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।